आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान हमने बनाया, कराग अलापने वाले अब तक पाकिस्तानी क्यों ना बन सके, ये टोला कौन है और कराची में क्या करता फिर रहा है, इसकी तफसील आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर नून लीग का इंतखाबी कामयाबी से आउट होने का सफर बड़ी तेजी से जारी है। मिफ्ता और शाहिद खाकान अब्बासी ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया और पूरे मुल्क की यात्रा पर निकल पड़े। इसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ के राइट हैंड शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब इमरान खान की जुबान बोलने लगे। मरियम की गुस्ताखियां बागियों में इजाफा करने लगी, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर पाकिस्तान में अमन व अमान तबाह हो चुका, दहशतगर्दी का जिन बेकाबू और रेलवे पटरियां उड़ाई जा रही हैं, पीडीएम टूट रही है, मगर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन के एवन फील्ड में यरगमाल बना दिया गया है। मरीम नवाज क्या चाहती हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक विश लिस्ट राना सनाउल्लाह के हाथ में रखी गई, ये विश लिस्ट क्या है, इससे भी पर्दा उठाऊंगा। और फिर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का भूत सवार, मगर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी न देने का ऐलान करवा दिया। ये बुजराना कहानी क्या है, एनआरओ प्लस में रुकावट, नून लीग ने अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया, क्या उन्हें नताइज का अंदाजा है। एक और शख्स ने मुझे क्यों निकाला का नारा बुलंद कर दिया, ये किरदार कौन है और इसका क्या असर पड़ेगा, आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान के खुफिया मगर तेज तरीन राब्ते आज भी जारी रहे, इन राब्तों का क्या असर पड़ेगा और क्या अहदाफ इमरान खान साहब हासिल करना चाहते हैं, खसूसी तौर पे उस वक्त जब पंजाब में एक बड़ा फैसला कर लिया गया। इसकी तफसील भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के हरूफ किसी बशर के लिखे हुए नहीं हैं, बल्कि ये खास कलाम है रब्बे जुल जलाल का अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और ये किताब हिदायत है तमाम मुसलमानों और इंसानों के लिए। मगरिब ने जब भी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना होती है ना, तो वो हमारे ईमान पर हमला करता है। हमारी मुकद्दस किताब के नुस्खों को नज़र आतिश कर दिया जाएगा, मसाजिद को शहीद किया जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी, और ये सब कुछ होता है। और इसी तरह का एक वाक़या स्वीडन में पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पर कुरान मजीद के नुस्खों को नज़र आतिश करने का ऐलान होता है और उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए। पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त तकलीफ़ में है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बसते हैं, इस वाक़े की ज़रूर मज़म्मत करें, हो सके तो एहतजाज करें, क्योंकि इन ताकतों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हों, लेकिन जब उनके ईमान की बात आएगी तो वो मुत्तहिद हैं और हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की, लेकिन सिर्फ मज़म्मत से काम नहीं चलेगा। आम मुसलमान जो सड़क पे खड़ा है वो एहतजाज और मज़म्मत तो कर सकता है, लेकिन हुकूमतों की सतह पर बाकायदा आपको अपना एहतजाज और कवानीन जो हैं आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनवाने होंगे, मनवाने होंगे, ताकि किसी को जुर्रत ना हो इस किस्म के जो इक़दामात है करने की, और इस किस्म के वाक़यात की इसी तरह जो है वो रोकथाम जो हो सकेगी। और इस प्रोग्राम के शुरू में जो कुछ स्वीडन में हुआ, इसकी मज़म्मत करना बहुत ही ज़रूरी था। बात कर लेते हैं नून लीग के बागी धड़े की, जो इस वक्त पूरी तरह मुतहरिक हो चुका है। ये सिलसिला अब हमें रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, याद रखिएगा। नून लीग की लाडली क़यादत ने जिस तरह पंजाब अता तारड़ और राना सनाउल्लाह के हवाले कर दिया, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का सामना करना पड़ा है नून लीग की लंदन में बैठी हुई क़यादत को। कोई पार्टी का सीनियर इसे संजीदा लेने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ के दस्ते राज शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जिन्होंने खामोशी से बगावत की थी और अब उन्होंने अलमे बगावत सरेआम बुलंद कर दिया है। बागियों के इस काफिले में मिफ्ता इस्माइल शामिल हो गए हैं और ये मजीद बागियों की तलाश में मुल्क भर के दौरों पर निकल पड़े हैं, यानी मुल्क की यात्रा जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी की क़यादत की मंजूरी के बगैर बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा पहुँचे। उनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बागी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी थे, और फिर बलोचिस्तान से कुछ लोगों ने उन्हें ज्वाइन भी किया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुल्क भर के सियासतदानों को नसीहत करने के बहाने अपनी हुकूमत को
खूब आड़े हाथों लिया है, एक पैगाम पहुंचाया है अपनी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ये ना समझे कि मुल्क के मसाइल का कोई मुजज़ाती हल है, कोई मिरेकल नहीं होगा शहबाज साहब, आपको करके दिखाना पड़ेगा और कौम से झूठ मत बोले, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ये भी पैगाम शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो देते हुए नजर आते हैं। हकाइक बड़े तल्ख हैं, आवाम से हकीकत ना छुपाई जाए, मसाइल का हल आइन के जरिए तलाश किया जाए, तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर लाना वक्त की ज़रूरत है। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने और इल्ज़ामात लगाने का नाम है। ये सियासत मुल्क के मसाइल का हल नहीं हो सकती शहबाज साहब। और उन्होंने हुकूमत के झूठे अदाद शुमार इनको भी बेनकाब किया है। मिफ्ता साहब तो इससे पहले भी करते थे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो इनका कॉम्बो बना है ना, और साथ साथ वो नवाज साहब भी आ गए हैं, तो एक बागी टोला हमें इस वक्त मैदान अमल में नज़र आ रहा है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी जो अदाद शुमार का इन्होंने जिक्र किया कि टेलीविज़न के अदाद शुमार दिखाने के लिए हैं, अखबारात में जो कुछ बताया जा रहा है इसमें कोई हकीकत नहीं है। फिर वो पाकिस्तान की अदालतों को भी अपने फैसलों पर नज़रसानी करने के हवाले से कहते हैं। और फिर ये भी इन्होंने अपने इस खिताब के अंदर कहा कि हमें कोई मुतफ़क़ा फ़ैसला कर लेना चाहिए। देखें, सबसे जो अहम बात है ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हकीकत पर मबनी जो बातें हैं, अब इनको अपनी जमात के अंदर एक रेजिस्टेंस का सामना है और लोग ये कहते हैं कि नून लीग के अंदर एक इमरान खान पैदा हो गया जो इमरान खान की ज़ुबान बोल रहा है। अब खान साहब भी ये बातें करते थे कि जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, आप कौम के साथ ज़्यादा देर झूठ नहीं बोल सकते और सियासी बहरान से निकालने का एक ही हल है कि मुल्क के अंदर आप आम इंतखाबात की तरफ जाएं। लेकिन आम इंतखाबात जब आप नून लीग के लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा तो हम तब आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, लीगी ज़रा ये बताते हैं कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी मरीम नवाज के उनको ज़ख़म जो है वो मरीम नवाज ने पहुँचाए हैं। और अब शाहिद खाकान अब्बासी अपने हम ख्यालों को बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और KPK में जमा कर रहे हैं ताकि सीनियर सियासतदानों, नाबालिग मरूसी सियासतदानों के चुंगल से इस सियासत को निकाला जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, आप जाकर अपना पैगाम तो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क़यादत को भी जो पैगाम है पहुंचा देंगे कि जनाब हम मरूसियत के आगे हाथ नहीं बांधेंगे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक जो पैगाम था, इस पूरी एक्सरसाइज के बावजूद वो ये कहते हैं कि अगर मैंने नून लीग को छोड़ा तो मैं इसके बाद घर ही जाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बागी धड़ा जो है ज़्यादा एक्टिव होगा। ये अपनी लाइन पे चल निकला है, काम भी करेगा, लेकिन दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये वापस आ जाएगा। और व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली मिफ्ता इस्माइल एक शरारती बच्चे की तरह सवालात पूछ रहे हैं। जिस तरह क्लासरूम में जो शरारती बच्चे होते हैं ना, आमतौर पे इंटेलिजेंट होते हैं, वो जानबूझकर शरारतन वो सवाल पूछेंगे अपने टीचर से जिसका उसे जवाब नहीं आता। या तो टीचर कहेगा चुप करके बैठ जाओ, गुस्से में डांट देगा, या कहेगा कल हम इस पर बात करेंगे, आज वक्त ख़त्म हो गया। तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी यही काम कर रहे हैं, जानबूझकर अदाद शुमार अपनी ही हुकूमत के सामने रख रहे हैं, क्योंकि डरते नहीं है ना किसी से। आपने तो इन्हें बुरा भला कह दिया, जोकर तक बना दिया और ये कहा कि इसे समझ नहीं आती, चीज़ें इसके कंट्रोल से बाहर हैं, अपने किसी को बिठाना था, इसको उठाना था, तो आपने सब कुछ करके देख लिया। अब वो डर नहीं रहा, उसे मालूम है कि मेरी कितनी इज्जत है हाउस ऑफ शरीफ के अंदर और मेरे सवालों का जवाब ना शहबाज शरीफ के पास है, ना ही इसहाक डार के पास है, ना उन किताबों में जो ये किताबें बरतानिया से अपने साथ लेकर गए हैं, जो कहते थे कि हम 200 तक डॉलर लेकर आएंगे, तो क्या बना उस डॉलर का। तो ये सवाल शरारती बच्चे पूछ रहे हैं अपने हाउस ऑफ शरीफ से कि अदाद शुमार कौम को तुम बता बता कर क्यों बेवकूफ़ बनाते हो। इस टोले का ना एक स्लोगन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये स्लोगन ये है जी कि मैं बागी हूँ। ये बागी टोला मुल्क गिर यात्रा कर रहा है। इससे पहले एक और स्लोगन था, वो था नवाज शरीफ का, मुझे क्यों निकाला। अब ये बागी टोला ये कहता है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और मरियम को कि जब आप अवाम के दरमियान जाएंगी ना और ये नारा लगाएंगी कि मुझे क्यों निकाला, तो अवाम कहेगी कि जो तुम्हारी कारकर्दगी ना 9 माह की, तो उसके मुताबिक तो तुम्हें ठीक निकाला और तुम्हें बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। तो लिहाजा इन अदाद शुमार के साथ पाकिस्तान की कौम के सामने मत जाना,
तुम्हें भिगो भिगो के छितर मारेगी। अब ये भिगो भिगो के छितर अगर आपको नहीं पता तो मैं उसकी भी डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ। पुलिस आमतौर पे एक लेदर के टुकड़े को बिल्कुल एक फ्लैट होता है, पीस ऑफ लेदर, और उसके साथ एक हैंडल लकड़ी का उन्होंने खुद ही जो है ना वो बनाया होता है। यानी ये सेल्फ मेड किस्म का, जिस लोग जहाँ सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, इसी तरह ये सेल्फ मेड किस्म का एक छितर जो है वो पुलिस तैयार करती है। और अगर उस लेदर को आप पानी में भिगो दें और फिर उससे किसी की पिटाई करें और जहाँ भी वो पड़ता है तो वो आपकी स्किन जो है ना वो वहाँ से उखाड़ देता है, तो इतनी ज़ोर से पड़ता है। तो वो अब भिगो भिगो के वो वाले छितर जो हैं जो पुलिस के पास होते हैं वो अपनी हुकूमत, शहबाज शरीफ और लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब को मार रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मज़ीद कोई ना कोई जो है ना वो चंद चढ़ाएंगे, क्योंकि जो कुछ नवाज़ खोखर साहब के साथ हुआ है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इनके खिलाफ भी कोई ना कोई जो हिकमत अमली तय की जाएगी। हिकमत अमली व्यूज़ क्या तय होनी है? मरीम ने अपने टोले को आगे करना है और इन लोगों को पीछे कर देना है, क्योंकि ये दुख ज़रूर है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि हमारे साथ जो सलूक रखा गया है, कम से कम हम इस सलूक जो है इससे बेहतर सलूक हमारे साथ किया जाना चाहिए था, लेकिन हमें वो मकाम भी जो है इस पार्टी के अंदर नहीं दिया गया। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि जावेद लतीफ़ साहब जो है ना उन्हें भी किसी ने एक्टिव कर दिया है। जावेद लतीफ़ साहब की हमेशा से ये शोहरत रही है कि वो मरीम के कहने पर बोलते हैं। एक ऐसा तोता जिसको चूरी खिलाएं और वो उसी शख्स की बोली जो है वो बोलता है जिसने उसे चूरी खिलाई होती है। जावेद लतीफ़ साहब भी वही तोता है। जावेद लतीफ़ साहब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना अब बयानात उनके तेज़ आ गए। जूं मफरूर लीडर नवाज शरीफ एक भगोड़ा, उसकी अदलिया से कोई डील फाइनल नहीं हो रही ना, इनके बयानात आपको तेज़ होते हुए नजर आएंगे। पहले भी इसी तरह हुआ था, अब दोबारा इसी तरह हुआ। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब एकदम बोलना शुरू हो गए तो उसके बाद हमने देखा कि NRO 2 मिल जाता है। उसी तरह अब ये बोलना शुरू हो गए हैं, अदलिया से इन्होंने स्टार्ट किया है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे आ गए हैं, चूँकि इनकी डील नहीं हो रही। मरीम नवाज साहब की हदायत के ऊपर ताबेदार लीगी रहनुमाओं ने अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात तेज़ कर दिए हैं। इससे कब लंदन में बैठकर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्टेब्लिशमेंट को ललकार चुके हैं, याद रखिएगा। अब लंदन से वापसी पर बदजुबानी के माहिर लीडर जावेद लतीफ़ साहब भी मरीम की डिक्टेशन लेकर लाहौर में मीडिया के सामने पेश हो गए। उनके लबो लहजे से लग रहा था कि नवाज शरीफ को वतन वापस आने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ये भी लग रहा था कि अदालतों से सजा याफ्ता नवाज शरीफ वापसी पर एक रोज़ भी जेल जाने को तैयार नहीं। इसलिए जावेद लतीफ़ भी इस्टेब्लिशमेंट को ताने देने शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ बोले, सब सुन लें, नवाज शरीफ रियासत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे चुके, अब वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद कुर्बानियाँ नहीं देंगे। मरीम के चचा शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में सपोर्ट करने वाली इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए बोले, इमरान खान को आज भी मकबूल रखना किसकी ज़रूरत है? रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। क्या नवाज शरीफ बार बार कुर्बानियाँ देता रहेगा? अब नवाज शरीफ मज़ीद कुर्बानियाँ नहीं देगा। और ये भी कहते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाली इस्टेब्लिशमेंट आज भी नूरा कुश्ती खेल रही है। और व्यूअर्स, जावेद लतीफ़ साहब जैसे ना बहुत सारे लोग नून लीग के अंदर बुखलाहट का शिकार हैं, और ये सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब नहीं सोच रहे, बल्कि बहुत सारे लीगी जो कायदीन हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए और माफ़ी मांगकर उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए। ये है नून लीग पूरी की जहनीत, और ये समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इक़्तिदार प्लेट में रखकर उनके सामने रखेगी और इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात जावेद लतीफ़ साहब को जो बतानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के अंदर मरूसी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। लोगों ने इमरान खान की सियासत को एक्सेप्ट कर लिया, यानी अवामी सियासत को एक्सेप्ट किया है और मरूसियत को हमेशा के लिए रांदाए दरगाह कर दिया है। मरीम जाएं, मरीम के अब्बा जी जाएं या उनके अब्बा जी भी जाएं पाकिस्तान में, अब लोग जो हैं वो जान चुके हैं कि ये ख़ानदान इक़्तिदार में आने के लिए सब कुछ करता है और ताकतों को अपना बाप भी बना लेता है, और वक्त आने पर जिनको आपने बाप बनाया होता है फिर उनको भी उतार कर नीचे फेंक दिया जाता है। और फिर जो कैप्टन सफदर जैसे लोग जो ज़ुबान चलाते हैं वो भी पूरी कौम के सामने हैं। आज आपको जो नारे लगाने वाले लोग होंगे ना, वो आपको दोबारा किराए पर ख़रीदने पड़ेंगे। ये जो नारा था ना कि शेर एक बारी फेर, इसको लगाने के लिए या तो आप केस्टें भरवाएं, चूँकि असली दिल से जो नारे लगाने वाले लोग हैं वो शायद अब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टियाँ
یا تو تبدیل کر لی ہیں یا اب ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل چکی. اور پھر صاحب کو یہ بتائیں کہ مریم نواز کی واپسی کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ ان کا وفاقی وزیر داخلہ کہاں پر ہے, کہاں غائب ہے. ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ٹرین کی پٹریاں جو ہیں اڑائی جا رہی ہیں, شہری غیر محفوظ ہیں اور ان کا وزیر داخلہ کسی کے گھر کی نوکری کر رہا ہے. حکومتی حلقے جواب دیتے ہیں کہ وہ لندن کے ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں, مگر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے انہیں یرغمال بنا لیا ہے اور اس وقت تک انہیں آزاد نہیں کیا جائے گا جب تک ان کا ایجنڈا انہیں یاد نہیں ہو جاتا. آج بھی لندن میں نواز شریف اور مریم کے زیر صدارت اجلاس ہوا اور رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ سے زیادہ مریم نواز کے ترجمان اور منشی بنے ہوئے ہیں نے پاکستان میں پیغام بھجوایا ہے کہ شہزادی مریم نے ایک بار پھر واپسی کی تاریخ تبدیل کر دی ہے اور اب وہ 27 جنوری کی بجائے 28 جنوری کو آئیں گی. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے ویورز کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پہلے دسمبر میں واپسی کا اعلان کیا گیا تھا, پھر کہا گیا کہ نیو ایئر منا کر وہ جائیں گی. پھر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ یورپ کی یاترا پہ چلے گئے, پھر ان کا آپریشن آ گیا اور پھر جنوری کے پہلے ہفتے میں آئیں گے, یہ بھی بات کہی گئی. پھر سوئٹزرلینڈ بھی چلی گئی, پھر 22 جنوری کو آئیں گی, پھر کہا کہ نہیں آئیں گی, پھر کہا کہ 29 جنوری کو آئیں گی, پھر کہا 27 جنوری کو آئیں گی اور اب بالآخر 28 جنوری کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے. ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو لیگی ذرائع ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مریم اپنی واپسی پر ایک بہت بڑا استقبال چاہتی ہیں. وہ تمام ممبران اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں سے ایئرپورٹ لانے والے کارکنوں کی تعداد منگوا رہی ہیں, یعنی لسٹیں انہوں نے مانگی ہیں کہ کون کتنے آدمی لے کر آئے گا. جس طرح گبر نے کہا تھا نا کہ کتنے آدمی تھے, تو مریم نواز بھی ایون فیلڈ اور حسن نواز کے دفتر میں اپنے والد محترم کی موجودگی میں یہ سوال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کتنے آدمی ہیں اور کتنے آدمی ہوں گے. اور اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آئیں گی جب رانا ثناء اللہ انہیں یقین دہانی کروا دیں گے کہ ان کے سیاسی دشمن کا ہر غیر قانونی حربہ استعمال کر کے میدان سے ہٹا دیا جائے گا. ویورز آپ کو اجلاس کی اندرونی کہانی جو ہوئی اور نواز شریف صاحب کی جو حیران کن گفتگو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لندن میں نا 2 روز سے اجلاس ایک جاری ہے. اجلاس میں پاکستان سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو نون لیگ کے قائدین تھے وہ شامل ہوئے. پارٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ نواز شریف فوری طور پر پاکستان آئیں, عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں, جیل جائیں, اس کے بعد قانونی ٹیم عدالت سے رجوع کر کے ان کو رہا کروائے گی اور پھر وہ ایک ہیرو کی طرح ان کا استقبال کیا جائے گا, یعنی جیل سے وہ باہر آ جائیں گے. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے جب یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا, رائے دی گئی, تو غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر عدالت نے رہا نہ کیا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں جیل میں مچھروں کا مقابلہ کروں. انہوں نے ایک روز قبل جویل لطیف سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان واپس جا کر بیان دیں کہ ہم نے پاکستان کی خاطر بہت قربانیاں دی, اب ہم مزید قربانیاں نہیں دیں گے. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ وہ پاکستان جا کر اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ وہ نواز شریف کی باعزت واپسی کی راہ ہموار کریں, ورنہ میں ویسے ہی پاکستان نہیں آؤں گا. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے رانا ثناء اللہ سے پرانا مطالبہ دہرایا کہ میری واپسی سے پہلے عمران خان کی نااہلی, گرفتاری کا وعدہ پورا نہیں ہوا, اب واپس جا کر جنوری میں ہی ان کی نااہلی یا گرفتاری کو یقینی بنایا جائے. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پارٹی رہنماؤں نے ویڈیو لنک پر نواز شریف پر زور دیا کہ اگر آپ نے پنجاب اور KPK میں صوبائی انتخابات کی مہم کی قیادت نہ کی تو پارٹی وائٹ واش ہو جائے گی, مکمل صفایا ہو جائے گا. اب آپ کو جب بھی آپ پاکستان واپس آئے اس کے بعد صرف ایک کام باقی رہے گا کہ آپ نے جو سیاست کی قبر کھودی ہے اس کے اوپر صرف اور صرف آپ کتبہ لگانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑے گی. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے روایتی لاہوری انداز میں کہا کہ صوبے مریم بیٹی سنبھال لے گی, قومی اسمبلی کے انتخابات میں آ کر میں خود سنبھال لوں گا. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ قائدین نے نواز شریف سے پوچھا کہ صوبے مریم بیٹی سنبھال لیں گی, آپ قومی اسمبلی کے انتخاب سنبھال لیں گے, لیکن اس سے پہلے عمران خان کو کون سنبھالے گا. ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف اس طنز کو بھی نہ سمجھ سکے اور کہنے لگے کہ آپ کو مریم بیٹی نے بتا دیا ہے کہ عمران خان کو رانا ثناء اللہ سنبھال لیں گے. اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے جن کو پورا اس پہ ادراک ہے اس انفارمیشن کے اوپر, وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے اس فکرے کے بعد پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والوں کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی کتنا انہیں دکھ ہے, کتنا انہیں خیال ہے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کا,
انہیں کوئی خیال نہیں ہے، انہیں صرف اپنے اقتدار میں آنے کی جلدی ہے اور باعزت طور پر پاکستان آنے کی جلدی ہے۔ اور ویورز آخر میں آپ کو بتائیں کہ عمران خان اپنے مخالفین کے اوپر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو کچھ پنجاب کے اندر ہوا، اس حوالے سے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے ادھر سے محسن نقوی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، دوسری طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب بھی میدان میں آئے اور انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ اگر آپ ایک یعنی ماضی کے اندر نجم سیٹھی صاحب یا پھر کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں تو پھر محسن نقوی میں ایسا کیا برا ہے، یہ ایک آرگومنٹ دیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں میں سے خاص رہنماؤں کو مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کے باغی اراکین کی فہرست تیار کرنے کے حوالے سے کہا تھا، جو انہیں دے دی گئی ہے، اور دیگر جماعتوں اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے الیکٹیبلز کی لسٹ بھی فراہم کر دی ہے، جو کپتان کے ریفرنس سے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اسد عمر کو چودھری نثار، شاہد خاقان عباسی اور ان کے حلقہ احباب میں شامل رہنماؤں سے رابطے کا ایک مشن دیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں، اور پھر شاہ محمود قریشی سے جنوبی پنجاب کے 7 رہنماؤں سمیت وسطی پنجاب کے چند اہم رہنماؤں سے رابطوں کا مشن سونپا ہے، جن میں لاہور، سرگودا، فیصل آباد اور گوجرانوالا ڈویژن کے لیگی رہنما جو ہے وہ شامل ہیں۔ عمران خان نے عمران اسماعیل کو سندھ اور اسد قیصر کو کے پی کے میں مخالف پارٹی رہنماؤں کے ناموں کی فہرست بھیجی ہے، جو مختلف ذرائع سے کپتان سے رابطے کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو مکمل بریف کر دیا ہے کہ وہ جنوری کے مہینے میں تمام کیسز کی بھرپور تیاری کریں اور رانا ثناء اللہ کی انتقامی کارروائیوں پر نظر رکھیں، چونکہ انہیں لندن سے 25 جنوری سے 15 فروری تک عمران خان کو نااہل یا گرفتار کرانے کا مشن جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف صرف چیئرمین کی نااہلی یا گرفتاری کی صورت میں اسلام آباد کی طرف فوری ملین مارچ جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے علاوہ الیکشن تک تحریک انصاف سڑکوں پر کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ شروع نہیں کرے گی، کیونکہ ایجیٹیشن کو بنیاد بنا کر گھیرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے گرد تنگ کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔